हेलो 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 प्रणय, हेलो आकांक्षा, हेलो हर्षित। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मल्हार गुड मॉर्निंग भाई, बट इधर से सुनाई नहीं देता, तो तेरे को मैसेज टाइप करना पड़ेगा मेरे भाई। और आई होप सो कि सबके मॉर्निंग गुड ही हुई होगी। या तो एक्स्ट्रा लेक्चर के नाम पे संडे वो भी बहुत मूड खराब होता ना। और बेटा उधर से बाहर जाने जाने की जगह मिल रही तुमको, इतने पीछे जाके बैठे उधर। इतनी जगह खाली थी, आगे बढ़ जाते हैं। बट ठीक है। वैसे ही पढ़ना लिखना कहाँ अपन ने। हेलो पलक। और बेटा यस यू लेडी, थोड़ी सी ऐसी सरकना। नहीं तेरे को नहीं, तेरे को नहीं, पीछे। हाँ मतलब मेरे को दिखे ऐसी, हाँ थोड़ी सी बैकवर्ड थोड़ा सरका। हाँ गुड। गुड, वेरी गुड। यस यू मेंढक। आपकी नींद हो गई संडे की। हाँ नहीं सर, मैं 2 दिन पहले ही सो गया था ना। नो सर, आपके लेक्चर एंजॉय करते हैं हम। और डालती है कि अकाउंट इज माय फेवरेट। चीटर को। आप ये किसने ऐसे मिथ बना के रखी कि मैं सिर्फ संडे को सच में ही सोती रहता हूँ। अगर एक बार मतलब सच में थोड़ी पड़ा हो तो कौन से घर में लाश बन के पड़ सकती है भैया। घर वालों को संडे को सारे काम याद आते हैं, मिक्सर का काम याद आएगा, सब याद आएगा। झूठ लगता है वो घर वालों ने फिंगरी दी है वो मिक्सर की, बोले ये लेके आ ढूंढ के। संडे को कहां से आएगा आदमी। बोले तो संडे को फ्री है, घूम के आ। व्हाट डू मीन मैं घूम के आ। ये उम्र में मैंने क्या घूमना चाहिए, मिक्सर की फिंगरी के लिए। है ना। आपने ही बोला था, मैंने तो बोला ट्राई करो, वो नहीं सुना तुमने। फिर क्यों रखा संडे की क्लास, कुछ लिए बेटा मेरे में। अब देखो जी। अरे लेवल हाई हो गया। आओ तुम जमीन पे आओ। हाँ ये हुई ना बात। पहला ओसीए में क्या। अच्छा अच्छा, हाँ हो। इसके नीचे ऊपर पीछे कहीं तो भी। चलो आत्माओं, डायरेक्टिंग के साथ में चालू करेंगे नहीं। हाँ डायरेक्टिंग के साथ में ही चालू करना है ना। डायरेक्टिंग हो गया था ना। हो गया। कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अच्छा, बहुत इजी थी। सबसे पहले अपन ने प्लानिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्लानिंग पढ़ा। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, ऑर्गेनाइजिंग। फिर हमने पढ़ा स्टाफिंग। फिर हमने पढ़ा डायरेक्टिंग। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग। एंड लास्ट विल बी कंट्रोलिंग। व्हाट इज इन कोऑर्डिनेशन। अभी देखिए सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना। बार बार जब मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ एक ही चीज रिपीट करता हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, तो हम मैनेज किसको करते हैं, ह्यूमन बींग को करते हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज को करते हैं। जब बात करेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर में, तो एक बात समझने का आना, जब तक कि ये एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, मिलके काम नहीं करेंगे, आपका टारगेट, आपका एम ये अचीव होने वाला नहीं है। ठीक है, जब तक कि आपको मिलकर काम करेंगे तब तक कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्कआउट करेगा। अच्छा, सबसे पहली बात जब आपने 14 प्रिंसिपल की थी उसमें कुछ चीजें पढ़ी थी। यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट मैटर नहीं करता, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट मैटर करता है। फिर लास्ट वाला 14 प्रिंसिपल में कौन सा था, टीम है ना, टीम वर्क, स्पिरिट डी कॉप्स। मतलब क्या था ये, यहाँ पे आपको टीम वर्क करना है। टीम तभी जीतेगी जब सारे लोग प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है ना। अभी देखिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन एंड ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। सर व्हाट इज इन बाय ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है। ठीक है, वो फांसी लगा लिया। हम्म। इसका एक बहुत सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब ये है सर, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ये ऑल लेवल्स पे अप्लीकेबल है। तो वो कोई भी रहने दो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोई भी लेवल पे रहने दो भैया, ये फंक्शंस अप्लीकेबल है। तो सेम यही बोल रहा है कि सर कोऑर्डिनेशन ये सारे लेवल पे अप्लीकेबल है। इट इज एन इंटीग्रेशन
of different activities which is essential for their smooth flow. It establishes harmony among, ठीक है बेटा, ये हार्मनी को लिखते टाइम सही से लिखना बेटा, है ना, कुछ और स्पेलिंग में गलती बिलती कर दिया ना बेटा, हाँ आगे वाले का मूड खराब हो जाएगा बेटा। बेटा ये सस्ती चीजें बंद कर। Harmony among all the activities of organization in achieving desired goal. In an organization, a number of persons are working together to achieve a common goal. अभी देखिए यहाँ पे इतनी सारी फैकल्टीज है, ये सारी फैकल्टीज का एक ही कॉमन गोल है। क्या कॉमन गोल है बेटा? पैसा कम, सॉरी, पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, ठीक है ना, सच बोल दिया, सच बोल। इकोनॉमिकल एक्टिविटी ब्रो, यहाँ पे कोई बैठा समाज सेवा करने के लिए? नहीं नहीं, तो गलत जगह बैठो, समाज सेवा करो। यहाँ क्यों बैठो? जाओ रास्ते का पानी भी नहीं निकालो, ठीक है? नहीं, ये भी एक्टिविटी हम करेंगे, बट कब, जब वक्त रहेगा। पहला फोकस तो पैसा है सर, है ना, पैसों की दुनिया है सर, और क्या। अब तो खुद पिंकी ने भी बोल दिया कि दिल्ली की ना मुंबई वालों की, पिंकी है पैसे वालों की, तो पैसा कमाओ, है ना। फिर पिंकी ने वापस एक बार बोला, पैसा फेंक, तमाशा देख, ना कहेंगी फुल। हाँ बस बेटा, बस। एक तो संडे बोले सर, है ना, हाँ। बाकी कुछ नहीं, बच्चों के माइंड में लगे उधर से वीडियो चालू है तो therefore it became necessary to bring together the group efforts and harmonize them carefully. Coordination, है ना, coordination will not exist unless efforts are taken to achieve it. कैसी लाइन है ये? किस प्रकार की लाइन लिखी इन्होंने? इन्होंने बोला चाय नहीं बन सकती जब तक कि आप चाय बनाने के लिए एफर्ट्स नहीं लेंगे। कैसी बात है ये? कोऑर्डिनेशन विल नॉट एग्जिस्ट अनलेस एफर्ट्स आर टेकन टू अचीव इट। हाँ भैया, सब चीज में ये तो कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन, हो, एंड सिंक्रोनाइजेशन of the efforts of a group so as to provide unity of action for organizational goal. It is a hidden force which bind all other functions of management. ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब क्या है? इंटर रिलेटेड। व्हाट इज इन सिंक्रोनाइजेशन? हाँ सर, पिंकी भी लाइक, मुझे क्यों तोड़ा? फिर क्यों रखा संडे की क्लास? तुम्हारा संडे खराब करना था बेटा। बहुत एंजॉय कर लिया ना तुमने, 2 दिन बारिश की छुट्टी एंजॉय कर ली। सर आपका भी हो रहा खराब, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, घर पे बैठ के होता है वो, यहाँ बैठ के करेंगे, बट वहां पे मैं कुछ बोल नहीं सकता, यहाँ मैं बोलूंगा। चलो बताओ भाई, सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या? मेरा आयुष मत करवाओ तो। वो एक और आत्मा आया था ना, वो बाहर क्यों गया? उसका ओसीएम नहीं है, फिर उसका क्या है? इको है। आप बताओ सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या? बताओ बेटा, सिंक्रोनाइजेशन, यस यू लेडी चश्मे वाली। सच में नहीं पता? अच्छा एग्जाम्पल दे। सिंपल सी बात है, इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है। इंग्लिश सिखाऊं मैं अब, ठीक है ना। मतलब क्या, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर में डिपेंडेंट है। अगर एक फंक्शन में गड़बड़ी हुई तो दूसरे फंक्शन में होनी ही है। तो इसलिए सबसे ऊपर प्रेशर किसके था? प्लानिंग के। प्लानिंग अगर अच्छी से हो गया तो तुम्हारा आधा काम वही हो गया, प्लानिंग खराब, तुम्हारा आधा काम वही खराब। ठीक है, चलो बढ़िया है। या ऐसे हाथ ऊपर इधर मैसेज टाइप कर रहे बाबू, ऐसा वो नागोबा को दिखो रे। कोऑर्डिनेशन देखो, डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन की अपनी एक डेफिनेशन है, क्या बेटा? सस्ती मजबूत टिकाऊ, जो याद हो वो कर लेना। अब मेरे को मालूम है तुम याद कैसे करते, इसके अंदर में तुम्हारे को हेनरी सर की डेफिनेशन अच्छी लगेंगी, क्योंकि उसमें और 2 वर्ड कम है एज कंपेयर टू मोनिया, मोनिया, मोनिया है ये उधर का। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, आओ इंपॉर्टेंस देखते हैं। एनकरेज टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मतलब क्या? सबको मिलके
काम करने में बढ़ावा देता है, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। आइला ऊपर डायरेक्शन में भी डायरेक्शन था, इधर भी डायरेक्शन है, ऐसा कैसा रे? सिंपल बात है, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि फंक्शन कैसे है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, तो ये बोलेगा भाई देख तू अगर थोड़ा अच्छी से काम करेगा तो मेरा काम अच्छा होएगा। डायरेक्शन, ठीक है, तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे उनको कि तेरे को ये काम इस तरीके से करने का। फैसिलिटेट मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन मोटिवेट द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन्ड टास्क, and effective coordination increase efficiency and result into growth and prosperity of the organization. A prosperous organization ensure job security, higher income। देखिए सिंपल सी बात है, ये एक नहीं प्यार से डरा के मोटिवेट कर रहा है, मतलब देखो अगर आप अच्छा काम करोगे अपना टारगेट अचीव होगा, टारगेट अचीव होगा, कंपनी पैसा कमाएंगी, कंपनी पैसा कमाएगी, तुमको भी पैसा मिलेगा, ठीक है, तुमको पैसा मिलेगा तुम एंजॉय करोगे, और अगर तुमको पैसा नहीं मिला, ठीक है, मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट में नहीं रही तो तुमको पैसा मिलेगा नहीं, तो बताओ भाई क्या करना है? ये बोले काम करेंगे सर, काम करेंगे, ठीक है। और अभी एक बार 2 मिनट रुकना, हुन दो ऑनलाइन वाले, मेरी आवाज सबको आ रही होगी, है ना? वेरी गुड। हाँ तो मेरी बात सुनो शांति से, जितने भी लोग यहाँ पे शांति में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, अपने अपने नाम से अटेंड करो बेटा, है ना? जो अपना खुद का घर वालों ने नाम रखा है, जिसके लिए बारसा विरसा किया होगा, लोगों पे खर्चा किया होगा, क्योंकि मैं, ये 10 मिनट की इंस्ट्रक्शन है, अभी 9:50 10 हो रहे हैं और 10:15 तक मैं अगर चेक किया और मेरे को अगर आलतू फालतू नाम में कुछ दिखा कि ऐसा कोई नाम एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने रिमूव कर देना है ना? हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आज तक फिर ऑनलाइन, वेरी गुड बेटा, तेरी फ्रेंड वेट कर रही है यहाँ पे तेरा, और तू सच कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन, बोले सर वो मोटिवेशन नहीं था ना सर सुबह सुबह, है ना? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कॉमन पॉइंट हर इसके अंदर में कि सर रिसोर्सेस आर लिमिटेड, उसको मैक्सिमम यूज करो, फिर फलाना ढिमकाना। इंप्रूव रिलेशन, देखो क्या है, जहां पे झगड़े होते कि नहीं, हार्मनी नहीं रहती ना, वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। क्यों? रिलेशन अच्छे नहीं है ना, रिलेशन अच्छे नहीं है, रिलेशन अच्छे के लिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इंप्रूव रिलेशन, कोऑर्डिनेशन डेवलप रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट। देखो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंड है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट वर्क्स अकॉर्डिंगली टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन परचेस डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। कोऑर्डिनेशन हेल्प द एम्प्लॉय टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। बेटा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ये कॉर्पोरेट रिलेशनशिप की बात कर रहा है, किसी और रिलेशनशिप के बारे में आप मत सोचना कि एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है ना, हाय हेलो हो रहा है, अजीब बात नहीं बेटा, अजीब बात नहीं। इंप्रूव रिलेशनशिप लीड्स टू हायर इफिशियंसी, देखो मिल के काम करोगे ना ज्यादा अच्छे से काम होगा, इफिशियंसी इंप्रूव होगी। अकेले अकेले काम करते बैठोगे, अब प्रोजेक्ट करते जब हम, कितने लोगों ने प्रोजेक्ट किए साथ में, ग्रुप प्रोजेक्ट? लड़कियों ने किए, हाँ बराबर है, हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट के अंदर में सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होता है, किसको क्या चाहिए हमको बोलो, हम लाके दे देंगे, ठीक है, बाकी हमसे तो नहीं हो रहा। और कितने लोगों ने उसमें सच में खुद ने एफर्ट्स डाले हैं? मैं ग्रुप प्रोजेक्ट के अंदर में इतना ही काम करता था कि चार्ट पेपर लाके देना, स्केच पेन लाके देना, है ना, हाँ सेलो टेप वेलो टेप, ये मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा हमने कभी कुछ किया नहीं है। हाँ मेरे प्रोजेक्ट मतलब इतने खतरनाक होते थे, क्या बताऊं, ईवीएस के प्रोजेक्ट सबसे सस्ते गए मेरे को, क्योंकि लड़कियां कभी भी 10 फोटोज अगर वहां पे उसको स्टिक करने के, तो ये है ना ज्यादा लेके आते कि भैया फट गया बैठ गया, तो वही फोटो यूज कर करके मैंने अपना प्रोजेक्ट खपाया है। एक बार तो गलती हो गई थी मेरे से, वाटर मतलब पोल्यूशन के ऊपर में था, वाटर पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन के फोटो मैंने लगा दिए थे, बट मेरे को मालूम था एज यूजुअल हमारी मैडम बहुत पढ़ी लिखी है, उसने पढ़ना है नहीं,
है ना, सब बोल भी रहे थे कि दीपेश मत जा, पकड़ा गया तो रिजेक्ट होगा। मतलब तू मुंह बंद रख 10 मिनट में, जब तक जाके आऊं कुछ नहीं होने वाला। वही हुआ, क्योंकि देखो, माई प्रोजेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, माई फेस इज इम्पोर्टेंट। मैडम गाली मारने में इतना बिजी थी कि उसने प्रोजेक्ट देखा ही नहीं। चीज लाइक केलेत, उपकार केलेत, मैंने पहले बोल देती, 2 ही पेज लिखता ना मैं, 20 पेज में गाली को लिखता। उपकार ही करता, अच्छे से करता, लगे थे आगे वाले को उपकार किए मैंने। दिक्कत क्या है? आप तो वैसे भी एडवोकेट हो, खुद ही। अरे मैं क्या पैदा होते से डिग्री लेके आया था क्या रे? कहीं से इमेजिन करो ना कि मैं स्कूल में जा रहा हूँ advocate, है ना। और क्या। बट मैंने लॉ कॉलेज के अंदर में लास्ट ईयर में बहुत भयंकर तमाशा किया हुआ है, जो सिर्फ गिने चुने लोगों को पता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इतनी बात बढ़ गई थी कि एफआईआर तक बात आ गई थी, है ना। मतलब कर चुके, सब सब हो चुका वो नेक्स्ट लेवल पे। ये सिर्फ राज 2 ही लोगों को पता है, और उसमें से एक आदमी को जिसको पता है, मेरे को पता है, वो भुलक्कड़ आत्मा है, शुभम सर को। जब उसको मैंने बताया, बोले दीपेश तू इतने पंगे क्यों ले रहा है? मैं देख भाई, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी आगे वाले को, जब नहीं सुने तो करना पड़ा। डायरेक्ट एचओडी से लफड़ा था मेरा। एचओडी इज लाइक, आई एम नॉट गोइंग टू परमिट यू फॉर एग्जामिनेशंस। हॉल टिकट ने सीरियसली नहीं दिया। फिर तमाशा बड़ा हुआ। मतलब साइलेंट मोड में, ऐसे झगड़े विगड़े नहीं, हाँ। नहीं, मैं कोई क्लास में नहीं बताता ये चीज। बता क्या हुआ। हाँ नहीं, वो रिक्वेस्ट करी, वो सब पता है। मेन सीन ही नहीं पता। वो सिर्फ मेरे को मालूम ना, ये सीन तुमको बता दूंगा, तुम तो भी उसका फायदा उठाएंगे, है ना। रीजन सिंपल था, क्योंकि क्या हुआ था कि लास्ट ईयर था, वी वेर लाइक कि हम भी खुश थे कि एडवोकेट बनेंगे, वकील बनेंगे। बट ड्यू टू सर्टन इशू, है ना, कुछ तो भी हो गया था, लेट हो गया था, और हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया मेरे और उनके बीच में, जबकि मैं नॉर्मल बोला, उन्होंने वो अदरवाइज लिया शायद। होता ना ऐसे। मैं उनको बोल भी रहा, सर मैं मस्ती कर, मतलब मैं नॉर्मल बोला, आप अलग ले रहे हो, नहीं नहीं बोला कैसे। और उन्होंने ईगो पे ले लिया, वो बोले नहीं दोगे। तो मैं प्रिंसिपल को भी रिक्वेस्ट किया था कि मैम ऐसा ऐसा है मेरा, ये वो। तो उधर से, और उनके तो क्या, साथ में ही बैठते ना, प्रिंसिपल क्या भी नहीं इधर, तो उन्होंने वो ऐसा खिड़की से इशारे विशारे चलते होंगे, बहुत प्रैक्टिस थी उनकी। तो वो जैसे ऐसे देखा, तो उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ इशारे विशारे किए, तो नहीं, बोले आप एचओडी से ही डील करो, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगी। मैंने, मैम मेरा ईयर चला जाएगा। शुभम मोदी क्या, नहीं बेटा अब बढ़, बोले हाँ। तो उनको तो मैं फिर उनके बाद में उनके तब बोलने, बोला भाई पैर पड़ लेता यार, बस करो यार, मत करो। बोले नहीं, तेरे को बताते, बोले तू अभी बनना बाकी है, हमने तेरे जैसे कितने एडवोकेट बनाए, तेरे जैसे बहुत आते हैं। बोला सर देखो, फिर मैंने उनको लीगल वे में ही आंसर दिया, ऐसा आंसर दिया। मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था मैंने एक्चुअली उनको। वो तो सबको ही मालूम है, तबीयत किसकी खराब नहीं होती। बट मैंने 150 रुपए दिए थे भाई वो सर्टिफिकेट के। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर ने 150 रुपए लिए मेरे से, वो सर्टिफिकेट मैंने फाड़ के फेंक दिया मेरे मुंह पे। बोले ऐसे तो मैं कहीं पे भी बना के लेके आऊंगा, मतलब जो भी है यार, अब और क्या लाऊं, डॉक्टर थोड़ा ना लेके आऊंगा साथ में, है ना। फिर क्या, ईगो क्या सिर्फ उनके ही पास है क्या? अपने पास में, रुको रे, एम को डिलीट करने दो। एनकरेज टीम स्पिरिट हुआ, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, इंप्रूव गुडविल। गुडविल कैसे क्या इंप्रूव होगी? देखिए, कभी भी आप कितनी बार देखते हो कि जब कंपनी मर्जर करती है, या एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे कि उसके पास में कोई पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क होगा, तो उसके लिए वो कंपनी उठा लिए, है ना। लॉस मेकिंग कंपनी इसलिए उठा लेते कि भैया इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। और तीसरा, कभी कभी ऐसे होता है कि जहां पे उसके एम्प्लॉयज काफी स्ट्रांग है ना, तो वो एम्प्लॉय के लिए पूरी कंपनी की कंपनी उठाई जाती है। तो यहाँ पे देखनी है इम्प्रूव गुडविल। इम्प्रूव गुडविल मतलब क्या है कि आपके जितने ज्यादा अच्छी कोऑर्डिनेशन रहेगा, जितने अच्छा ग्रुप एफर्ट्स रहेगा, उतनी अच्छी गुडविल इंप्रूव होती है ना। नहीं तो खबर सबको पहुंच जाती है यार, ये कंपनी के आपस में ही झगड़े हैं, इनकी टीम ही आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करती है। देन देखिए यहाँ पे, higher sales and higher profitability can be achieved due to synchronized efforts of organizational people, strong human relation and lower cost. It directly result into creating goodwill for organization in the market. It reflects on market value of shares. देख लिया, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स पे भी फर्क पड़ता है। अगर आपकी गुडविल अच्छी है, आपकी इमेज सोसाइटी के अंदर में अच्छी है तो।
देखो ना, तुम घर के अंदर में अगर झगड़ते, जो आपकी सोसाइटी में एक फैमिली ऐसी रहती होगी जो घर के अंदर में झगड़ती है और बाहर दुनिया को बताती है हमारे में बहुत प्यार है, बट सबको पता है अंदर क्या सीन है। ठीक है, तो उनकी कभी भी इमेज ऐसी रहती है। उनके घर में छोटे बच्चों को भी नहीं बेचते, रहने दे बेटा, गलत संस्कार होगी इस पे। ठीक है ना, हाँ। नहीं, अपने को तो कुछ बोलते भी नहीं, अपने को क्या बोलेंगे। बट देखो, झगड़ा होना चाहिए सोसाइटी में, तभी लगती है सोसाइटी सोसाइटी है, मजा आता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा फेवरेट झगड़ा कौन सा बेटा, बाया बाया। जब दो लेडी झगड़ते मेरे को बहुत मजा आता। क्यों? पॉइंटलेस। झगड़ा शुरू किससे हुआ था? घर के बाहर के कचरे के ऊपर से, कि तुमने कचरा मेरे इधर फेंका, इधर रखा, उधर रखा। वहां से जो झगड़ा शुरू होता है ये पर्सनल हो जाते। तेरी बेटी को देख, तू बेटे को देख, तेरा हस्बैंड ऐसा, तेरा काल्या, तेरा ढेपल्या। और इतना नहीं, इनका विवाद खत्म नहीं होता, ये कि नहीं झगड़ के अपने अपने किचन में चले जाते, फिर कुछ आता तो फिर वापस आते। है ना, हाँ, देखना बेलन लेके आते, या फिर वापस जाते। कितना मस्त सीन है, वाह। ठीक है ना। एक बार मैंने बताया लॉकडाउन में पापा ने पकड़ा, दो थर्ड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे झगड़ा हो रहा था, ऐसे ही लेडीज का, बालकनी बालकनी से झगड़ रहे हैं मस्त। ठीक है, तो मैं पहले बाहर खड़ा था, मैंने देखा झगड़ा, मैं फटाक से अंदर भागते का मैं कुर्सी लेके आया। मैं गैलरी में कुर्सी डाल के बैठा, तो पापा देखे कि इतनी स्पीड से भागते क्यों आया और कुर्सी के लेके गया। मेरे को पापा पूछ रहे क्या हुआ, मैं ऐसे, एक मिनट। तो पापा देख रहे, बोले तेरे को शर्म बिरम है क्या, मतलब तो मजा देखो कितना आ रहा, लॉजिक ही नहीं है। 10वें मिनट में पापा और मैं दोनों खड़े। पापा बोल रहे ले, तेरे को शर्म बिरम आती है, लोगों के घर में, मतलब लोगों के घर में नहीं झांक रहे, मैं अपने गैलरी में बैठा हूँ। अब लोग बाहर आके झगड़ रहे तो मैं क्या करूँ? बहुत झगड़े, लेकिन बहुत बढ़िया। और देखना, तुम्हारे भी साथ में कभी हुआ होगा सोसाइटी में, जब तुम्हारे पड़ोसी से के साथ में झगड़ा हो जाता है, बट पड़ोस में तुम्हारा दोस्त रहता है, फिर तुम एक दूसरे को हंस के इशारे करते, बाहर मिल बाहर। मम्मी को पता चला इसके साथ में खेल रहे, मम्मी इज लाइक अलग ही लेवल का वार चल रहा है। देखो मालूम है उसकी माँ के साथ में मेरा झगड़ा, अरे माँ के साथ है ना तेरा, अब तुम्हारा झगड़ा तुम निपटाओ, हम उसके बीच में ला रहे। एक तो बैट उसके पास में थे, करना पड़ता है मम्मी। और उसको बैटिंग नहीं आती, सबसे बढ़िया बात है। ये हिस्ट्री है लड़कों के ग्रुप में, जिसके पास में बैट होता है उसको जिंदगी में बैटिंग नहीं आती, इसलिए घर वाले बैट लेके दिए थे इसको, सीखेगा। है ना, उसको पहली बैटिंग देके भी मतलब नहीं बनता, उसको दो बॉल शांति से खिलाते। आउट तो पहले बॉल पे ही कर सकते, दो इसलिए कि चिल्ला पुकारा ना करे, दो खिला के तीसरे पे आउट करके बेटा, हाँ खेला तू यार भाई, कुछ नहीं, अगली बार चल जा बैठ अभी। ठीक है ना। हाँ, रेलवे स्टेशन पे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, अलग अलग ही लक्ष्य चल रहे इधर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्या आता है बेटा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ा था क्या कहीं पे? क्या किससे याद कर रही है बेटा, ये अकेले किससे याद करके हंस रही है? नहीं आ रहा? नहीं नहीं, फालतूपना नहीं, एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था। यूनिटी ऑफ कमांड, एक सीनियर एक सब ऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, मतलब काम बताएगा। ये था यूनिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। बोला हाँ या ना? उसको ढूंढने में ही जा रहा है, उसका ध्यान ही कहाँ है। ठीक है, ये था यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मतलब क्या है? एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा एक सीनियर से। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, पूरे ग्रुप को हम डायरेक्शन देंगे, उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज दिस एक्टिविटी फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दस कोऑर्डिनेशन गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबको बताएगा कि आपको क्या काम करना है और कैसे काम करना है, क्योंकि ग्रुप एफर्ट से मिलकर काम होगा, इसलिए बोला है कोऑर्डिनेशन। कॉमन स्पेशलाइजेशन, काम कैसे देंगे डिपार्टमेंट को एज पर देयर स्पेशलाइजेशन। सेल्स के अंदर में सारे सेल्स वाले रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में सारे मैन्युफैक्चरिंग वाले रहेंगे, हेडेड बाय अ एक्सपर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दिस डिपार्टमेंट लीड्स टू, है ना, ये हेड्स, है ना, हेड्स हेल्प इन अ मैनेजरियल डिसीजन। सीधी बात है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो भी डिपार्टमेंट है, वो सारे डिपार्टमेंट किसके बेसिस पे फॉर्म किए गए? एक्सपर्ट के बेसिस पे। किसके? एक्सपर्ट। उसके अंदर में जो भी लोग हैं, उनका स्पेशलाइजेशन, उनका एक्सपर्टाइज, उनकी स्किल उसी फील्ड से रिलेटेड है। चलो फटाक से 10 पॉइंट पढ़ो।
डन। देखो वापस से क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन में, सबसे पहले ये टीम स्पिरिट को एनकरेज करता, यूज प्रॉपर डायरेक्शन, आपको क्या काम करना है, फैसिलिटेट मोटिवेशन। फैसिलिटेट मोटिवेशन इसके लिए क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी है। एक डिपार्टमेंट सक्सेसफुल होगा तो एक डिपार्टमेंट अपना काम सही सही करेगा तो दूसरा डिपार्टमेंट को उसका फायदा होगा। रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करना है जिससे हमको हेल्प आउट होगी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। और जब आप मिल के काम करते हो तो इसके वजह से आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांगली बिल्टअप होता है, लीड्स टू हायर इफिशियंसी। इसके वजह से आपकी इफिशियंसी इंप्रूव होगी। इफिशियंसी इंप्रूव होगी, देखो एक बात बताओ, अकेले काम करने में और चार लोग साथ में काम करने में ऑटोमेटिकली इफिशियंसी इंप्रूव होती है, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का एक्सपर्टाइज मिलता है। अब जैसे ही आपका डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल ऑटोमेटिकली बिल्टअप होगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड स्पेशलाइजेशन। आओ लास्ट वाला कंट्रोलिंग। पानी गिर रहा है। आसमान में ट्याऊं। अरे ये चीज यहाँ नहीं गिरता ना, और ये उम्र में ये उम्र ही गलत है। ये कहाँ के पानी गिर रहे हो, ऐसे सुबह आओ कोई बाल भी झड़ता है उससे नींद में उड़ा है, वो वाली उम्र में हूं मैं। ये बस कहाँ है भाई, सपने अपने अपने, है ना। हमको भी बेटी मिले। चाय चाय चाय, है ना। हाँ बेटी मतलब नॉट बैड टी। क्या क्या सुनेंगे, क्या बोलिए सागरिका। क्या सुना। वो बाद में बेटा, वो भगवान के हाथ में, इंसान के हाथ में। देखो महान इंसान कह गए कि मेहनत करते जा, फल की चिंता मत कर। तो पढ़ाई करते जा, रिजल्ट की चिंता मत कर, फिर तुम गलत सोचेंगे कुछ, है ना। मैंने भी ये कंसेप्ट बहुत नया नया सुना था। पेड़ टी सुना है किसी ने, मतलब बिना बुरुस विरुस करे आप ऐसे आँख खोलो और आपके सामने चाय हो, ठीक है, ऐसा 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 वाला सीन रे। हमारे घर में अलग चल रहा है इधर, और क्या चाय ठंडी हुई, आदमी इसी से तो उठता, बाकी और किसी चीज से नहीं उठता। और ये पापा भी कितनी बार, पापा मेरे घर में पापा भी चाय बनाते मस्त, ऐसे ऐसे नहीं कि मतलब वो होता है ना कि घर में जेंट्स काम नहीं, मेरे पापा सुबह बहुत हेल्प कर लेते। तो मेरे को कितनी बार मैं ऐसे आँख खोलता, मेरे को बोलते देख कोई नहीं उठा, चाय पिएगा मैं अपने लिए बना रहा हूँ।
फिर थोड़ा सा उनको इशारे, मतलब सुबह सुबह जब गला वला खराब रहता आवाज नहीं निकलती तो उनको इशारा करते कि अदरक ज्यादा डालना, उनको समझ जाता। फिर दोनों बाप बैठे बैठ के चाय पीते मजे से, मजा आता। बापू के हाथ की चाय पीने में तो मजा ही कुछ और है। ठीक है, मजा मजे ही मजे। नसीब लगता है बेटा पापा के हाथ की चाय पीने को। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा घर में अगर पापा को कोई छेड़ता होगा तो वो एक ही आदमी काम कर सकता है, मैं। क्योंकि मौत को छू के से वापस आना इतना आसान नहीं है। कल ही छेड़ा मैंने उनको इतने गुस्से से देखे, जाके पैर में बैठ गया मैं मस्ती कर रहा था। तेरे यही चलते रहेगा, कब बड़ा होएगा तू? बोला अच्छा है, छोटे ठीक है, बड़े हुए तो बहुत खर्चा है और क्या। आओ। सर मेरे साथ भी यही होता है, घर पे रहे तो अभी होम टाउन। हाँ बेटा मजे है अपने तो। आओ बेटा कंट्रोल करो अब कृपया करके भैया ये आशिकी वाले मोमेंट यहां से मत करवाओ। भगवान, जैकेट मेरे पास में है, मैं मतलब, बट मेरे से रास्ते के बीच में कुछ भी नहीं होगा, उम्मीद है, मत रखना। बस बेहुदा लोग, शर्म नहीं आती क्या तुमको रे ऐसी बातें करते हुए? ठीक है, यस यू लेडी, सर इधर। नहीं तू थोड़ी सी इधर सर की, तू और थोड़ी सी सर। अरे बैलेंस करने का अपने को इधर। मेरी इच्छा, इट्स माई क्लास मेरे को जो टीचर ने जितना डांटा ना मैं बदला ले रहा हूँ एक एक से। नहीं, मेरे को नहीं दिख रही। तू एक तो है वो गाना तेरे को सूट करेगा बेटा। कौन सा पूछते हो? तू है कि नहीं? जाने दे बेटा। अब देखो मैं कुछ कुछ बोलूंगा बीच बीच में, कोई मन पे मत लेना, सीधा दिल पे लेना। कंट्रोलिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन आपको पता ही नहीं थी कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी रहो वहां पे कंट्रोलिंग लगता है, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। सिमिलरली इट इज परफॉर्म एट ऑल लेवल। वापिस कॉमन लाइन, टॉप मिडल लोअर। ठीक है। कंट्रोलिंग इज इंडिस्पेंसेबल फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय इंडिस्पेंसेबल? कंपल्सरी है? पक्का? टिप्स करना पड़ेगा द रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको कंट्रोलिंग करना ही पड़ेगा। और मैं 1000 बार बोल रहा हूं, 1001 बार वापस बोलता हूँ, कंट्रोलिंग का मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेकआउट करना, हमने जिस हिसाब से प्लान बनाया था क्या उस हिसाब से काम चल रहा है। सर नहीं समझ में आया, मान लो, ठीक है, एक स्टूडेंट, कौन है बेटा, किसकी बलि चढ़ाऊं मैं? है ना? नहीं बेटा अच्छा नाम बोलो सुबह सुबह। हाँ ठीक है। नहीं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट लेंगे आज। आकांक्षा बहुत बड़बड़ करती है। आकांक्षा तो ऑनलाइन तो है ना? अरे दीपेश शर्मा नहीं होता बेटा, वो शर्मा होता है। व्हाट इज शर्मा? व्हाट इज शर्मा? हाँ थोड़ी देर से निर्मल लिख गया वहां पे। प्रसिद्ध। सर दीपेश शर्मा ले लो, शर्मा। अजीब, अजीब किस्म की तोतलागिरी है भैया। ये है आकांक्षा। आकांक्षा कहे तो ग्लासेस लगा दूं तेरे। मैंने आंखें पहले इसलिए निकाली क्योंकि तुमको पता चले ग्लासेस के अंदर में आंखें है। वाह। अरे ग्लासेस मतलब सन ग्लासेस है। ये बोलते मेरे को ग्लासेस नहीं अरे। हाँ अब सुनो, आकांक्षा ने टारगेट रखा। आकांक्षा कितना टारगेट होगा? जल्दी बता, जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने लिख दिया फिर तेरे को अचीव करना पड़ेगा। हाँ,
110 चाहती क्या तू जिंदगी से? देखो, आकांक्षा का टारगेट है 95%, विच इज इजीली अचीवेबल। हाँ, अब आधे लोगों को गोटिया भाई की याद आ गई। इजीली अचीवेबल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बात समझने की कोशिश करना। इसने डे वन पे प्लानिंग किया, मतलब कब प्लानिंग किया, मान लो आज आज भी प्लानिंग किया जुलाई में। आज उसने दीपेश सर का लेक्चर अटेंड किया और उसके एकदम अंदर से जिज्ञासा, ठीक है ना, जिज्ञासा जागी कि अब तो मैं करके दिखाओगे सर 95% अचीव करने। इसने मस्त से बनाया यहाँ पे पीलैन। क्या बनाया? नहीं, पीलैन, 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 हाँ पीलैन, पीलैन बनाया। अब इसने आज प्लान बनाया, और ये डायरेक्टली जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन चेक करेगी और इसका प्लान सक्सेसफुल होगा। बोला हाँ या ना? नहीं, ऐसा कैसा? इसको क्या करना पड़ेगा, टाइम टाइम चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब जुलाई में उसने सेट किया होगा कि इतनी पढ़ाई करोगी, अगस्त में ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये चेक करेगी अगस्त में कि जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से पढ़ाई चल रही है क्या, नहीं चल रही है। सेम गोज विद सितंबर, गांधी जी, दिवाली, जिंगल बेल, न्यू ईयर, लव यू लव यू, फेब्रुआरी पावन महीना, बैचलर्स की नवरात्रि, डेज भी चलते उधर फलाने ढिमकाने, ठीक है ना। हाँ, मेरे रूममेट था, उसका एक्चुअल में 14 फेब का बर्थडे था ना, उसको बर्थडे को गिफ्ट मिला। बस, जोक यही खत्म कर देंगे बेटा। सर, आकांक्षा इज नॉट आकांक्षा बेटा। मेरा जब शर्मा हो सकता है तो तेरा भी आकांक्षा हो सकता है। गॉट इट? हाँ। अब बात क्या है, यहाँ पे आपको कंट्रोलिंग हेल्प करेगा। मान लो सितंबर में जो एग्जाम हुई, ठीक है, सितंबर में जो एग्जाम हुई उसके अंदर में आकांक्षा को मार्क्स कम आए, ठीक है, तो यहाँ पे उसको साइन मिलेगा कि उसको और एफर्ट्स लेना जरूरी है, ताकि यहाँ पे उसको अफेक्ट ना करे उसके ऑब्जेक्टिव को, उसके टारगेट को, उसके एम को फुलफिल करने में हेल्प हो। तो ये टाइम टू टाइम हेल्प आउट करता है कंट्रोलिंग, आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। सर कैसे? देखो, जितने अर्ली स्टेज पे डिफेक्ट, जो भी कोई प्रॉब्लम होगा वो फाइंड आउट होगा, जितने जल्दी वो क्योर होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाए तो ये आपको आगे लॉसेस के अंदर में लेकर जाएगा। और कभी भी कंट्रोलिंग के लिए आपको सेट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड। बताया था क्या मैंने? स्टैंडर्डिंग आपको हेल्प करता है कंट्रोल करने में। कैसे? मान लो, ठीक है, 3 लेबर है, ठीक है, कितने लेबर? लेबर एक, दो, तीन, मैंने इसके पहले बताया। एक ने प्रोड्यूस किए 12 यूनिट, एक ने प्रोड्यूस किया 10 यूनिट, एक ने प्रोड्यूस किया 8 यूनिट। मेरे को बताओ, किसने काम अच्छा किया, किसने काम बुरा किया? ये इसका नाम ई चगावा चबी। ए ने काम बहुत बढ़िया किया, गुड, ठीक है। खराब किसने किया? डांट किसको पड़नी चाहिए? किस बेसिस पे बोला? अगर ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए थे कि मिनिमम 8 यूनिट प्रोड्यूस करने, अब तो ये जितना नहीं, उसको नहीं करना एक्स्ट्रा एफर्ट, चलेगा क्या? हाँ, फिर भी अच्छा है, ये शान है, इनको लालच, इनको ज्यादा। बट थिंग इज दैट स्टैंडर्ड, क्यों? क्योंकि मैंने 8 यूनिट का स्टैंडर्ड सेट किया। ये स्टैंडर्ड के बेसिस पे आप जज करेंगे कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है, क्या वो कंट्रोल करने की जरूरत है क्या नहीं है। कंट्रोलिंग के लिए कुछ बेस चाहिए ना। अरे देखो, आपका मार खाना किस पे तय है रिजल्ट के दिन? पड़ोसी के परसेंटेज पे। अगर उसको ज्यादा आए तो चप्पल जूते बिल्ट बिल्ट छुपा देना, और अगर उसको कम आए, तुमको ज्यादा आए, तो तुमने घर वालों को उपकार नहीं किया, यही सुनना है। देख लेना तुम, कितने लोग उसके दोस्त से ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो फिर घर वालों ने तारीफ करी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, दोस्तों से अच्छे मार्क्स लाए। यार तेरी तो झूठी तारीफ करते घर वाले। मेरे को भी बोला था, बोले सर, बोले हमारी बेटी है ना, बोले बहुत समझदार है, ऐसे बोलना पड़ता है, बोले घर पे बहुत तमाशा डालती है। मम्मी ने बोला तब जा बोल, जा बोल के दिखा जा। हाँ,
ठीक है, मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड। रीजन समझ में आ रहा है क्या? स्टैंडर्ड आपको किसके लिए हेल्प आउट करता है यहाँ पे, अचीव करने के लिए। देखना अभी आएगा। चलो आओ, है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ही आ गया। शुरुआत विद द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मेजरमेंट परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया उस हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस है क्या नहीं, उस हिसाब से मेरी एक्टिविटीज चल रही है कि नहीं। देन कंपैरिजन एंड फाइंडिंग डेविएशन। हम स्टैंडर्ड के साथ में हमारा एक्चुअल वर्क को कंपेयर करेंगे, है ना। आपस में कंपेयर नहीं करना है एम्प्लॉइज को, एक्चुअल वर्क को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ और देखेंगे दोनों में कोई डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या, डिफरेंसेस। कोई अगर डिफरेंसेस दिखे तो भैया ये डिफरेंसेस क्यों आए, ये चेक करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे। ठीक है, हो गया। आओ, दो डेफिनेशन है आपके लिए फेवरेट, सस्ती मजबूत टिकाऊ। आओ कंट्रोलिंग के साथ में चालू करते हैं। जब तक क्या, भी इतना पैराग्राफ पढ़ो सिर्फ एक बार, जस्ट उसमें से रीड करो उसको। बेटा सारे ए अल्फाबेट तेरे इसमें ही लगा लिए तूने, जितने ए थे, कितना, 3 तो ए है तेरे नाम के अंदर में। अच्छा होगा आकांक्षा नाम नहीं रखा, नहीं तो डबल ए स्टार्टिंग में ही लगता। और बचे कुछ ए तूने स्पेलिंग अपने सरनेम में लगा लिए बेटा। मेरी क्या गलती है? अरे एक पैराग्राफ पढ़ना है फटाफट। पंडित जी जरा हाथ देके बताओ जरा, वो जो मेरे राशि में लिखा हुआ धन आएगा वो कहाँ रखा हुआ है, ताकि मैं जाके कलेक्ट कर लूं बेटा। हाँ ऑफिस में नहीं है बेटा, वो ट्रेजर पार्क में। विंग विंग, बिल्डिंग, फ्लैट नंबर भी बताया बेटा, बस उठा के लाने बेटा, वहां पे बेटा, वहां पे। इफ यू नो देन यू नो। आओ, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो, टाइम पास चालू करते। फुलफिलिंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग आपको हेल्प करता है आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में। देन मेकिंग इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया था, ठीक है, वो स्टैंडर्ड आपको अचीव करने में हेल्प आउट करेगा। कौन? मोटिवेट एम्प्लॉइज। अगर कहीं पे गलती हो रही है तो आपको कम इसमें ही रोक देंगे ना बेटा, यहाँ गलती हो रही है, ठीक है, तो मतलब क्या है, सीधी सी बात है, आपको हेल्प आउट करेगा, मोटिवेट करेगा। अब ज्यादा बड़ा कांड होने से बेटर है कम में ही। इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर मतलब क्या होता है, जो सीक्वेंस में काम बोले गए थे उसी सीक्वेंस में ना, जिस डिसिप्लिन में बोले थे उस डिसिप्लिन में। देन फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग, अगर दो डिपार्टमेंट के बीच में झगड़ा है, हार्मनी नहीं है, ठीक है, तो ये कौन हेल्प आउट करेगा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग से पता चल जाएगा कि ये दो डिपार्टमेंट के नहीं जमती है, तो वहां पे कंट्रोलिंग फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। साइकोलॉजिकल प्रेशर, ठीक है, जब आपको पता है कि आपके ऊपर में वॉच रखने वाला कोई है, इसलिए तो तुमको क्लास में पढ़ाई अच्छी लगती है, घर पे नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब घर पे पढ़े हो। कितने लोगों के पास में सेपरेट रूम है घर पे, जहां पे वो मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते हैं अच्छी से? ये ऐसा नहीं दिखता मेरे को, ऐसा ऐसा करो हाथ ऊपर अच्छे से, एक, दो, तीन, चार, पांच। नहीं नहीं, पढ़ाई करते हैं। मैंने बेडरूम मैं तो सोने के लिए सिर्फ नहीं पूछा मैंने नालायक को। और कितने लोग पढ़ी करते हैं, हॉल में पढ़ाई करते हैं, हॉल में पढ़ाई करने वाले, इन पे अलग अत्याचार है।
क्योंकि आने जाने वाले सबका ध्यान रहता है। और देखो जो रूम में पढ़ते हैं उनके साथ में एक चीज हमेशा होती है, ये रूम में पढ़ाई करके बैठते हैं और ये जब जैसे मोबाइल हाथ में लेते वैसे ही मम्मी दरवाजा खोलते, पता नहीं कैसे, ये ऐसा रिलेशन कैसा ऐसा, ये दरवाजा खुला, ऐसा लाइट ऑन ही होता है। अरे मतलब उसको पासवर्ड तो डालने थे, मैसेज तो देखने थे। मम्मी हाँ बेटा, वाह बेटा वाह, वाह बेटा, रूम का दरवाजा बंद करके बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है बेटा, है ना, बाप यहाँ पे अपना मेहनत कर करके पैसा कमा रहा, ठीक है जो चालू फिर मम्मी, आस पड़ोस का सबका फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर में। आपको लगता है मेरी बेटी पढ़ती है, मेरा बेटा पढ़ता, बेटा देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ना। मैं तो अब बोलूंगी नहीं, सब बोलने के बाद में, इतना काय को बोला फिर, पहले ही बोल देते, ठीक है। बहुत गेम लेते घर वाले। नहीं एक काम कर बेटा, बुक रख दे, क्यों नौटंकी कर रहा है ना, आराम से फोन यूज कर बेटा, आराम से फोन यूज कर, फिर अपन यूज भी करते, आराम भी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि मम्मी को जानते फिर यूज कर ले, हाँ तो आपके एब्सेंट में यूज किया था, आप ही चाहे, ऐसा बोल भी नहीं सकते। सर घर पे मेरी मम्मी है नजर रखने को, और साथ में बेलन भी, और ऊपर से टीचर भी है। हाँ, आयुष के अंदर में इतना ही फर्क गिरा उसकी मम्मी टीचर होने का, वो सीरियस चेहरा बना के बैठता है, बाकी कोई फर्क नहीं है उसके अंदर में, अलग लेवल पे चल रहे हैं अपन। आओ बेटा, मैं तो अभी भी डांट सुनता हूँ। उस दिन डाउनलोड को लगाया हुआ था मैंने, नोट्स वो आए थे, एक जन को दे दिए थे एडिट करने के लिए इंटर के, तो तब तक मैंने मोबाइल लिया, मम्मी बोलते हाँ काहे को तू ऐसा दिखाता रहे सबको, मतलब सब कौन है यहाँ पे, रात के 12:30 बज रहे, कोई नहीं है ना, भगवान को पता तू बच्चों को क्या पढ़ाता होगा, खुद ही इतना टाइम पास करता है, बच्चों को कैसे करवा, बस, हद हो गई। अगर मेरी माँ यहाँ पे गलती से आ गई, गलती से ही आती है माँ, कोई सद इच्छा कोई नहीं बुलाता आओ, और अगर किसी ने कुछ बोला, कसम तुम्हारी, बहुत मारूंगा, जरा भी लिहाज नहीं करूंगा तुम्हारी, कि हमारा सर ऐसे करते, हाँ ऐसा, हाँ अगर हाँ का सुर निकला, सोच लेना सिर्फ, इतने मेरे को मम्मी को यहाँ पे आने का डर यही है, तुम एक चीज बताओगे मम्मी 10 चीज बताएगी, तुमको नहीं पता, सुनो बेटा तू तो भी अच्छा है, ये तो ऐसा मम्मी, सर आप ढोल बजाओ अपना, हाँ तो मालूम पड़ने दे, तो बताया सोसाइटी में हर साल कोई ना कोई आता है, मतलब वो ऐसे पास आउट होते हैं 10th के बाद में, 10th का रिजल्ट के पहले आते हैं, तो करियर गाइडेंस लेने मेरे से, तो उनको पता चलता है, अभी जैसे सोसाइटी में पहचान किया तो कि भैया कॉमर्स की टीचर है, वो पढ़ाता है, ऐसे ऐसे क्लासेस भी है, प्रोफेशनल कोर्सेज को भी पढ़ाती है वो, तो विथ एक तो सोसाइटी में, या तो माँ बेटे आ जाओ या तो बाप बेटे, पूरा फैमिली लेके आने की क्या जरूरत है भाई, और इतना आवर के आते हो, ऐसा लगता है ट्रिप को चाहे ले, अरे मेरे घर पे 4th फ्लोर पे रहता तू, आने में उठा के, आदमी इतना कॉन्शियस हो जाता है जैसे एकदम, नहीं आज क्या है ना कि आराम से बात करके जाए, आप पूछ ले भाई। एक बार मैंने बताया भी शायद, मैं अंदर रूम में बैठ के नोट सेट का कुछ पढ़ रहा था, वो आए तो उन्होंने पूछा कि दीपेश सर है क्या, हमें बोला हाँ है ना, बैठे हुए अंदर, बोले क्या काम है, तो बोले नहीं बच्चे के लिए, मम्मी को पहचानते ही ना, मतलब ऐसे चेहरे से कोई सोसाइटी के, बोले बच्चे के लिए थोड़ा करियर, मम्मी उनको गाइडेंस कर रही है, हॉल में बैठ के, तो मैं काफी देर देख रहा हूँ, आवाज आ रही है, हंसने की आवाज आ रही है, मेरे को बुलाया नहीं मम्मी ने मैं बाहर आया, मतलब कौन आया देखूं तो देखा ऐसे से, तो उन्होंने बुला रहे हैं, हाँ ये, अब यहाँ मम्मी बैठी हुई है, यहाँ वो बैठे हुए हैं, यहाँ मैं आया, मैं यहाँ बैठा ऐसे, बोला और ये क्या कर रहा है ये वो, तो उन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछा, मम्मी इधर से जवाब दे रही है, हो एक बार तो उन्होंने मेरे को पूछा कि दीपेश सर आपको क्या, उसको क्या पूछ रहे, उसको क्या मालूम, उसको हमने पढ़ाया, बच्चा खुश हुआ कि बोले मेरे को लगा मेरे से होता, बोला बेटा देख ले, तुम टीचर हो, तुम एडवोकेट हो दरवाजे के बाहर,
घर में तुम बच्चे ही हो। पहले मैं एडवोकेट है ना, एडवोकेसी की प्रैक्टिस करता था, और घर में कभी कुछ झगड़ा हो गया, मैं कुछ मम्मी से बात कर रहा हूँ, मतलब वाद विवाद चल रहा, मम्मी का एक ही रहता था, है ना, हाँ, कि ये तेरा कोर्ट नहीं है, यहाँ पे डिबेट नहीं करने का। फिर मैंने बताया भी, मैंने मार खाया 2 जगह 2 टाइम पे। फिर मैंने मम्मी को बोल भी दिया, मैं डिबेट फ्री में नहीं करता। तो उसके पैसे क्या बोला, जब सुना ही नहीं तो फिर काय को रिपीट करने का। फिर दूसरी बार भी टीचर अपने बच्चों को जाके सिखा, हमको मत सिखा। उसकी मैं फीस लेता हूँ, तो बिना फीस के क्यों एक्सप्लेन करूंगा मैं तुमको कोई चीज। मजा आता। इसको क्या मालूम। क्या बढ़िया आंसर दिया मम्मी ने, वाह। नहीं, बात बात भी सही है। आज जो जो भी है, मम्मी ने की जीत थी कि भाई इनको, मेरी मम्मी को इंग्लिश, मम्मी मराठी मीडियम में, फिर भी इंग्लिश अच्छी से पढ़ती है मेरी मम्मी। कितनी बार मैसेज आता है ना सोसाइटी का, तो मेरे को पढ़ के सुनाती है। इतना मजा आता हमको। और सबसे ज्यादा एक्टिव पूरे सोसाइटी के अंदर, मतलब हमारे पूरे फैमिली के अंदर में मम्मी एक्टिव है। व्हाट्सएप पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, न्यूज व्यूज सब सब आ जाता, सब। कहाँ कुछ ऐसा नहीं रहेगा उसको पता नहीं है। तो मैं कभी गोल्ड की सिल्वर की बात कर रहे, कुछ बात कर रहे हो, वो भी मम्मी को पता। हमने टेररिस्ट अटैक की बात करी, वो भी मम्मी को पता है, पॉलिटिकल, वो भी मम्मी को पता है। सब ऐसा कुछ नहीं है, कितनी बार तो ऐसी इंफॉर्मेशन मम्मी के पास में जो हमको नहीं पता। मतलब मम्मी तो इतनी कितनी एक्टिव रहती है। फिर एक दिन मम्मी ने कहीं से सुन लिया, बोले बेटा ये इंस्टाग्राम क्या होता है। मतलब नहीं, ये नहीं। पहले फेसबुक के पीछे पड़ी थी, है ना, मम्मी को व्हाट्सअप समझ गया। मम्मी का ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। मम्मी को एक चीज समझी है कि अगर डबल टिक आता है, नहीं नहीं, बेवकूफ औरत, डबल टिक हुआ तो नेट चालू है, डिलीवर्ड हो गया। सिंगल टिक मतलब तुम्हारे साइड से चला गया, आगे वाले का नेट बंद है। तो मम्मी ने ये ऑब्जर्वेशन से मम्मी के कि देखी, डबल टिक आ गया तो डिलीवर्ड हुआ, सिंगल टिक आया तो अपने साइड से गया, ब्लू टिक हुआ तो आगे वाले ने रीड कर लिया, है ना। यहाँ तक के मम्मी को पता चल गई थी चीजें। ठीक है, अब पता चली तो क्या हुआ कि एक दिन मैं बैठा हुआ था, और मम्मी बाजू में बैठी हुई थी चेयर पे। तो मैंने देखा, और ऐसे मैसेज पे मैसेज आ रहे ग्रुप में, तो मैंने ऊपर से स्क्रॉल किया, नोटिफिकेशन, तो मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं, क्यों ग्रुप खोलने की जरूरत है, सब समझ जाता क्या हो रहा है। मम्मी बोले क्या किया तूने, क्या किया। मैंने कुछ नहीं मम्मी, ऊपर से करते यहाँ से। तो बोले वो फिर आगे वाले को तो समझ ही रहा होगा ना, तू इतने बैठ के मैसेज पढ़ रही है। बोला नहीं मम्मी, नहीं समझता है, सिर्फ यहाँ से नोटिफिकेशन से दिख जाता, टिक नहीं आता। अब मम्मी को ये बात समझ गई, मेरे को नहीं पता मम्मी इसको हथियार यूज करेगी। तो अब मम्मी ने रूम में से मेरे को मैसेज किया रात में, कि लाइट विट जल रही थी, मैं पढ़ रहा था, बोले सो जा। तो डबल टिक हो गया। फिर थोड़ी देर से मम्मी के लाइट जले, मम्मी का मैसेज आता है, मेरे को पता है तू ऊपर से स्क्रॉल करके मैसेज पढ़ रहा है। मैंने बोला वाह, तुरंत बात। बोले इससे पहले कि मैं बाहर आऊं तो सो जा। लिटरली हंसने की इमोजी भेजे मैंने कि अबे कैसा रे, आटे की गोनी। तो मम्मी इतनी स्मार्ट है मेरी। क्या, आज का लेक्चर अटेंड करने के 50 रुपए लूंगा, तो बाहर निकलो, नहीं चाहिए। अरे आयुष, तूने कुछ सुना बेटा, ओवर हीटिंग। अब बाबू, हाँ, वो उसको साफ कर लेना थोड़ा, वो बंद कर दे, चाहिए तो अभी मैं बंद कर देता हूँ, और वो कर ले। हाँ, हीट हो गया। चलो, इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज, वही वाले सारे पॉइंट्स है कॉमन। एक्ट एज अ गाइड। ठीक है, मुंह से दूर रखना। उसको पहले 2-3 बार ना ऐसे नॉर्मल झटक देना, है ना, हाँ। एक्ट एज अ गाइड। अभी देखो, कोऑर्डिनेशन के अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर में साइकोलॉजिकल प्रेशर हुआ। जैसे मैं मम्मी का एग्जांपल दे रहा था, क्योंकि मम्मी वहां पे बैठी हुई है, तो हमारे ऊपर में प्रेशर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, कि भैया अब तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जिसके घर में दादाजी, उन पे तो और प्रेशर है, क्योंकि वो बोलती नहीं, बट दादाजी जब बैठे हुए, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम दादाजी रहते। किसके किसके घर पे दादाजी या दादी जी है ना, वो अगर बैठे हुए तो फिर अलग प्रेशर है। बाकी सबको तुम चुन लगाओ, इनको नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट ये अगर गया,
फिर घर वाले इंतजार में ही है। अब तो तुम मार खाएगा। जब दादा दादी जाते देखना तुम्हारे को ऐसे एकदम कॉन्शियस फील होता घर में फिरने घूमने के लिए कि अब मैं कभी भी पिट सकता हूँ। क्योंकि घर वाले बस इंतजार में कि इसकी एक गलती और इसकी कुटाई फिक्स है। मम्मी की स्माइल अचानक से चेंज होती है कि बेटा अब तो हफ्ता भर तेरे दादा दादी नहीं है बेटा, तो इज्जत में जो बनेगा वो खाना, जो बोलेगे वो करना। हाँ ठीक है। और जैसे फिर जिस दिन दादा दादी आते उस दिन अपन चटर पटर चालू कर देते। आप गए थे ना, मेरे को इतना परेशान किया इन लोगों ने, शर्म करो घर वाले तुम्हारे। तो क्या है बेटा, साइकोलॉजिकल प्रेशर। इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस। कंट्रोलिंग की वजह से आपकी इफिशियंसी मेंटेन रहती है। और कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प टू इंप्रूव ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। मिनिमम डेविएशंस इन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। देखो इसके अंदर में एक वर्ड बार बार आ रहा है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। ये जो स्टैंडर्ड आपने पहले से डिसाइड किया है वो अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा कौन बेटा, कंट्रोलिंग। एक्ट एज अ गाइड। अगर आप कहीं पे गलत हो गए तो मैंने आपको पहले ही बोला कि कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि उसको डांटना ही होता है, नहीं, कंट्रोलिंग का मतलब आपको गाइड करेगा कि यह काम को ऐसे नहीं ऐसे भी किया जा सकता है। whenever necessary they can take help the standard and can achieve desired result. The controlling function act as a guide for the everyone. चलो फटाक से रीड करके निकालो, फिर अपने को इको के साथ स्टार्ट करना है जल्दी। मर गया मर गया। दो केयर पढ़ लेते। हम्म, इसमें इतने टैलेंट है क्या? अच्छा, इसमें से पानी आ रहा है। हम्म। हाँ ये फवारा मार रहा है सबसे। ये वही बोलो भैया, ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा। ठीक है। हुआ क्या? डन। चलो, क्या इसी के साथ ये चैप्टर एंड? इसका अपन क्या कर लेंगे अभी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में क्या करेंगे बेटा, रिवीजन करेंगे। तो जिस भी महानुभाव व्यक्ति का मिस हुआ होगा, ड्यूटी वॉट एवर विल बी द रीजन, तबीयत खराब होगी, बारिश ज्यादा होगी, है ना, कॉलेज की एग्जाम्स होगी, प्रैक्टिकल व्यक्तिकल जो भी है, तो कृपया करके अटेंड कर लेना और इको के साथ में ज्वाइन करो। बाय बाय, टेक केयर।